कम अंतरकाल पे आप लोगों को प्रेस वार्ता के लिए बुलाना पड़ा। एक बड़ा गंभीर विषय, ज्वलंत विषय, और पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि आज पूरे देश के अंदर जिस घटनाक्रम के बारे में चर्चा हो रही है, लोग चिंता जता रहे हैं, लोग दुख जता रहे हैं। भिवानी जिले के कोने में एक छोटे से गांव में गरीब घर की बेटी जो अपने पेट का गुजारा करने के लिए स्कूल में नौकरी किया करती थी, उसको बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। उसका कत्ल हुआ, दरिंदगी से उसके साथ व्यवहार हुआ और उनकी डेड बॉडी भी बहुत क्रिटिकल हालत में पाई गई। अचंभा इस बात का होता है कि पुलिस ने पहले तो एफआईआर लॉन्च करने के अंदर देरी की। ना केवल एफआईआर लॉन्च होने में देरी हुई, बल्कि जब परिवारजन एफआईआर के लिए पुलिस वालों के पास गए तो पुलिस या तंत्र का यह कहना था कि आपकी बेटी कहीं भाग गई होगी, किसी के साथ संबंध बना लिए होंगे, कल सर्टिफिकेट लेकर के आ जाएगी। यानी न्यूनतम स्तर पर जो गिरावट की सीमाएं होती हैं, हरियाणा की पुलिस उस स्तर को भी पार कर चुकी है। बढ़ता बढ़ता ये मामला बाघ की तरह फैलना ही था। सर्व समाज ने, छत्तीस बिरादरी ने, लोगों ने उस मनीषा को अपनी बहन, अपनी घर की बेटी मानकर इसकी लड़ाई को प्रदेश में एक जंग के तौर पर छेड़ रखा है। और आपने देखा है कि हर वर्ग, हर समुदाय के लोग जो है मनीषा की आवाज़ को अपनी आवाज़ मान रहे हैं। हम राजनीतिक लोग भी समय समय पर उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। मेरा आप लोगों से रूबरू होने का मकसद यही है कि कानून व्यवस्था इस कदर चरमरा चुकी है प्रदेश के अंदर। मैं ये कहूं कि दिवालिया पिट गया तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसका अगर कोई जिम्मेवार है तो मुख्यमंत्री से सिवाय दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं है। हरियाणा पुलिस के जो डीजीपी हैं आदरणीय कपूर साहब, वो बहुत योग्य अफसर हैं। और हमने, क्योंकि हम भी साथ में राजनीति के साथ साथ जब अफसरशाही की तरफ देखते हैं तो उनके लोग बड़ी दुहाई देते हैं कि बड़े काबिल अफसर हैं। यहाँ के एसपी थे पहले, मनवीर जी थे, अब सुमित जी को लगाया है। ये भी बहुत काबिल लोग हैं, बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं। उसके बावजूद पुलिस एक्ट क्यों नहीं कर पा रही? इसी मामले में नहीं, किसी भी मामले में एक्ट नहीं कर पा रही। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हरियाणा के एक प्रसिद्ध कलाकार एल्विश यादव के घर पर अब से कुछ मिनट पहले 2 दर्जन राउंड ताबड़तोड़ गोलियां सेक्टर 56 गुड़गांव के अंदर, कोई कल्पना कर सकता है क्या? फायर कर करके लोग चले जाते हैं। ना गरीब सुरक्षित है, ना कोई अमीर सुरक्षित है, ना कोई कलाकार सुरक्षित है, ना व्यापारी, ना दुकानदार, ना महिलाएं, ना बेटियां। मुख्यमंत्री को कोई चिंता ही नहीं है प्रदेश की। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि मुख्यमंत्री कमजोर है। मुख्यमंत्री की जो सारी ताकतें हैं वो दिल्ली के दरबार पर मेहरबान हैं। दिल्ली से जो आदेश आता है, दिल्ली से जो फैसले किए जाते हैं, वो वाया चंडीगढ़ होकर के हरियाणा पर इंप्लीमेंट हो। मनीषा हमारी जो बहन है, उसको न्याय दिलाने की जो ये यात्रा हरियाणा प्रदेश की जनता ने अपने कंधों पर उठाई हुई है, ये इस बीजेपी की सरकार के लिए लास्ट वार्निंग है, आखिरी चेतावनी है सरकार के लिए। जब कहते हैं पाप का गड्ढा भर जाए और अत्याचारों की हद हो जाए तो फिर बदलाव आया करते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को कहूंगा, अभी आपको जुम्मा 7-8 महीने हुए हैं सत्ता को संभाले हुए, पहले भी 6 महीने आप मुख्यमंत्री रहे।
एक अच्छा व्यक्ति और एक अच्छे शासक होने में बहुत अंतर है। आपको हरियाणा के इतिहास से सीखना चाहिए। इस प्रदेश में चौधरी देवीलाल जैसे मुख्यमंत्री रहे, चौधरी बंसीलाल जैसे मुख्यमंत्री रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसे मुख्यमंत्री रहे, चौधरी भजनलाल रहे, जो अच्छे शासक हुए, जिनकी प्रशासन पर कमांड रही। मगर आज के मुख्यमंत्री की कोई कमांड नहीं है। दिल्ली के दरबार का मुंह छोड़ करके हरियाणा प्रदेश की जनता की सुध लें और इस बेटी को न्याय दिलवाएं। आज जो चला गया उसको तो वापस कोई नहीं ला सकता। जो नुकसान उस परिवार का हुआ है उसका भी कोई भरपाई नहीं कर सकता। मगर उसके दुख को अगर कम करना चाहते हैं, उस परिवार की भावना को अपनी भावना से सम्मिलित करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री जी उस उड़न खटोले को छोड़कर, चंडीगढ़ के एसी के दफ्तर को छोड़ करके, आपकी जिम्मेवारी ये बनती है कि आप धरने पर आकर उसके परिवार से मिलें और फ्री हैंड दें पुलिस को कि कार्रवाई हो, न्याय हो, जस्टिस हो। जो भी लोग हैं, क्योंकि जिस बर्बरता से किया हुआ है, ये प्राइमा फेसी कोई सड़क चलता राहगीर भी कह सकता है कि एक आदमी का काम नहीं है। इसमें मल्टीपल लोग इन्वॉल्व। उन सब लोगों पर कड़ी और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें दंड दिया जाना चाहिए। दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। हम भी इसकी मांग करते हैं, पार्टी के लोग। मगर मुझे एक शंका है कि जब इस तरह का बड़ा मामला, जब निर्भया का मामला दिल्ली में आ गया था, पुलिस जब असली बदमाशों तक, जो जुर्मगार हैं उसके, उन तक जब नहीं पहुंच पाई थी शुरुआती दौर में, तो अननेसेसरली कुछ लोगों को परेशान करने का काम किया था। आज मुझे चिंता इस बात की है कि हड़बड़ाहट में जैसे एसपी को बदला गया, और जो चर्चाएं सुनने में आ रही हैं, इधर उधर की बात जो आ रही हैं, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। मगर मुझे इस बात पे शंका है कि पुलिस असलियत को छुपाने के लिए, क्योंकि असलियत से कोसों मील दूर पुलिस है, शैडो अप करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह ऑर्डर है कि कैसे भी करके मामले को दबाया जाए। किसी अन्यथा व्यक्ति पर अगर उंगली उठेगी तो उसके जिम्मेवार भी मुख्यमंत्री जी, आप और आपकी सरकार होंगे। ये बात भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। सबको पता है असली मुलजिम जो इसके पीछे कौन है। उन पर कार्रवाई कीजिए, उन पर एक्ट कीजिए, उनको पकड़िए, हमारी बेटी को न्याय दिलाइए, उसके परिवार को न्याय दिलाइए। और आज हम सब लोग, पार्टी के लोग, जाकर के धरने में शामिल होंगे। और मैं तो एक बात और गुजारिश करता हूं आप लोगों से। ये विडंबना है, आप भी मीडिया, हरियाणा की मीडिया इसे बहुत पुरजोर तरीके से उठा रही है, मगर देश की मीडिया क्यों सोई हुई है? मैं आज गुजारिश करता हूं, अगर यही घटना दिल्ली की किसी सड़क पर घट जाती तो इसकी आवाज विदेशों तक चली जाती, इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच जाती। हरियाणा के एक आम गरीब घर की बेटी के साथ अगर ये घटना घटित हुई है तो इसकी आवाज को क्यों नेशनल मीडिया नहीं उठा रहा? मैं नेशनल मीडिया के लोगों से कहूंगा कि कहीं देर ना हो जाए। आप भी देश का चौथा स्तंभ हैं, मनीषा की आवाज बनिए और इस मुद्दे को, जैसे निर्भया के मुद्दे को आपने उठा करके अंजाम तक पहुंचाया था, हमारे हरियाणा की बेटी को न्याय दिलाने के लिए हमारा साथ दीजिए। मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगा। फिर से आप सब लोगों का यहां पधारने पर धन्यवाद। ये गंभीर विषय था जिस पर आप लोगों से रूबरू होने का अवसर। सीएम जो है शक्ति दिखाई, उन्होंने पहले ही कहा कि पुलिस को फ्री हैंड छोड़ दिया। जगबीर जी, आप तो बहुत सीनियर पत्रकार हैं इलाके के। पुलिस चाहे तो क्या संभव नहीं है? पुलिस चाहे तो 2 मिनट भी खुला नहीं घूम सकता बदमाश। पुलिस को सारी बात का पता है। मेरी भी पुलिस तंत्र के अंदर बैठे लोगों से, बहुत लोगों से बातचीत होती है कि पुलिस सारी बात को छुपा रही है, कवर अप करना चाह रही है। और मैं बता रहा हूं आपको, इसीलिए मैंने ये वार्न किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कि अभी कुछ नाम आए हैं, आज सुबह से चर्चा में हैं, कि इन्हें पकड़ लिया जाए, इस मामले को रफा दफा कर करके दबा दिया जाए। कुछ और प्रयास हो रहे हैं कि इसको जातिगत रंग दे दिया जाए।
मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि गलती भी मत कर बैठना। ये मामला जो है ये हरियाणा के लोगों ने अपने कंधों पे उठा लिया। इसमें कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, इसमें पूरा हरियाणा, सर्व हरियाणा एक मत होकर के इस लड़ाई को लड़ेगा और इसे अंजाम तक उस बेटी को न्याय दिला करके पहुंचाएगा। अगर आपसे नहीं संभलता हो गृह मंत्रालय तो किसी जिम्मेवार व्यक्ति को दे करके इस पर एक्ट करिए। पुलिस को बदलना ठीक है, वो जरूरत थी, मगर सिर्फ वो आंसर नहीं है। जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसका जवाब सिर्फ वो नहीं है, जवाब है कार्रवाई करना। पुलिस तो क्या पता फिर बदलनी पड़ जाए, ट्रांसफर फिर हो जाए, मगर परिवार को न्याय मिलना ये सबसे बड़ी बात। बिल्कुल, न्याय तो प्राथमिकता आपने बताया। क्या परिवार को फौरी तौर देखो, ये सरकार को सोचना है, सरकार में बैठे लोगों को सोचना है। हम तो इस बात की सदैव मांग करेंगे, इस मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ से निकल करके धरने पर आकर शामिल हों। जैसे हम राजनीतिक लोग माफी मांगते हैं उस परिवार से, कहते हैं कि समाज शर्मिंदा है, हम शर्मिंदा हैं कि हमने अपनी बेटी के साथ हरियाणा में अगर ऐसी घटना घटी तो उसके लिए कहीं ना कहीं सब जिम्मेवार हैं। क्या मुख्यमंत्री को माफी नहीं मांगनी चाहिए? उस परिवार से माफी मांगनी चाहिए, उस परिवार के दर्द को दूर करना चाहिए, कम करना चाहिए, उसे गले लगाना चाहिए। और मुख्यमंत्री को कोई चिंता ही नहीं है। आज 11 तारीख की घटना है, आज हम 17-18 तारीख में बैठे हैं, 17 तारीख है आज। क्या इंतजार किस बात का कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? ये घटना कहीं भी और घटित होती तो मुख्यमंत्री छोड़ो, देश के केंद्र स्तर के लोग भी जो है ना आकर के वहां चिंता व्यक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि वो गरीब की बेटी है। क्यों? क्योंकि भिवानी जिले के अंतिम ओर में है, कौन पूछेगा? इसीलिए मैं आप मीडिया के लोगों से कहूंगा, इस बात को दबने मत दें। अगर आज ये मुद्दा और ये मामला दब गया, हमारे सबके घरों में बेटियां हैं, कल को पता नहीं किसके साथ ये जुर्म होंगे। मैं तो खुद एक बेटी का पिता हूं और जब से ये घटना के बारे में सोच रहा हूं तो चिंतित हूं, परेशान हूं कि प्रदेश के अंदर हम अपनी बेटियों को कल को जब वो बड़ी होंगी तो उन्हें क्या बताएंगे कि हमारा इतिहास क्या गवाही दे रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है, इसलिए इसको लाइटली मत लीजिए। इस प्रदेश की एक भी बेटी अगर असुरक्षित, असहज महसूस करती है तो हम शर्मसार होते हैं। क्या मुख्यमंत्री जी शर्मसार हैं? ये सोचना। तो शाम को बुलडोजर चलेगा जितने भी अपराधी हैं। ये कोई बात, बेतुकी नॉनसेंस बात है, बुलडोजर चलेगा? क्या चाहते हो आप? लाइमलाइट में आना चाहते हो? प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स करना चाहते हो? किस पे चलाओगे बुलडोजर? आपको अगर पता ही है बुलडोजर चलेगा तो उनको पकड़ के जेल में क्यों नहीं डालते? उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? उस पे एक्ट क्यों नहीं करते? इन बीजेपी के लोगों के दिमाग में एक फतूर जाग गया कि किसी तरह बुलडोजर चलाओ, इस मामले को जातिगत रंग दे दो। मैं बता तो रहा हूं आपको, कल से ये बात चर्चा में है और आज शाम तक उठ जाएगी कि इसको किसी तरह जातिगत रंग दे करके दबा दो।